नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है वह 46 साल की है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि सर अभी जो है जॉब में कुछ पोस्टिंग अच्छी हुई है, थोड़ी सी सैलरी बढ़ी है, आगे भी ऐसा ही चलेगा। मेरा मन करता है कि मैं जॉब छोड़ दूं, अपना एक बिज़नेस शुरू कर रखा है, 2 साल से वो सही नहीं चल रहा है। बाकी जॉब छोड़कर कुछ और जो है कुछ शॉप वगैरह बनाकर और या मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम कर कर मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊं। बच्चों का अगर दिखता है तो वो बता दीजिए। तो ये सारी चीज़ें बताइए। अब देखो इनके हाथ की जो रेखाएं थी, ये एक तो पिक्चर नहीं दे पा रहे थे, वो तो मेरे पास सॉफ्टवेयर होता है तो उस सॉफ्टवेयर से मैं क्लियर कर लेता हूँ। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट होती है कि जैसा मैं टेक्निक बताया करूँ वैसा तो आप रखा करो हाथ, ठीक है ना। एक मिनिमम जो चीज़ें होती हैं, हाथ जैसे कैमरा होता है वो उसमें धूप में अलग आता है, किसी का छाए में अलग फ़ोटो खींची जाती है। अब इनका धूप में जा ही नहीं रहा था, पिक्चर ही नहीं आ रही थी साफ, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने इनके हाथ का पूरा वही चीज़ें मैच होंगी जैसा इनके हाथ में चल रहा है। कुछ फार्मूले हैं जो आप लोगों को समझाने पड़ते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो आप ध्यान से समझो मैं कहाँ से देख रहा था इनका हाथ। देखने को अगर पिक्चर साफ हो मैं बहुत पीछे से भी देख सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं देख सकता पीछे से भी। देखो लॉजिक समझते हैं। ये एक यव की रेखा है, यव की रेखा है। ये आइसलैंड बना हुआ है इधर। तो यानी इस समय पर दिक्कत आएगी। ये कौन सा समय है? 21 से 22 साल का समय है। ये 21 से 22 साल का समय है, यानी यहाँ पर दिक्कत आएगी। जब शुरू हुआ है, घर पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेंगी, कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी, आर्थिक परेशानी रहेगी। कमाई कर रहे थे, ये कमाई करने के लिए अगर किसी फीमेल के हाथ में आ जाए तो उसकी शादी, यानी यहाँ से वो उसकी ज़िंदगी शुरू हो रही है। तो यहाँ अर्निंग से रिलेटेड, क्योंकि ये दो ऑफशूट साथ में चल रहे थे। ये चीज़ समझ आ गई जी? समझ आ गई। अब देखो ट्रैवलिंग की रेखाएं कैसे पता लगती हैं और सारी चीज़ें कैसे होती हैं वो समझते हैं। देखो इस वाली रेखा पर ये, और यहाँ पर ये टर्न की रेखा जब ये बन जाएंगी ना तो व्यक्ति क्या करेगा? बाहर रहेगा। बाहर ट्रैवलिंग की रेखा है 23 और 24 साल पर। अब इसी साल के बीच में देखो जब प्रोग्रेस लाइन पर कोई रेखा टर्न करती है ना, देखो ये प्रोग्रेस लाइन पर रेखा टर्न कर गई यहाँ पर। तो ये क्या करेंगे? अब दूसरी जगह पर जाएंगे। दूसरी जगह पर, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, दूसरी स्टेट से तीसरी स्टेट, 25वें साल पर ये एक स्क्वायर बना हुआ है। इस स्क्वायर पर एक डॉट का निशान है ना। 26वें साल पर यहां पर इनकी लाइफ में जॉब भी चेंज करेंगे, घर पर भी दिक्कत आएगी, कोई प्रॉपर्टी होगी तो उस पर भी दिक्कत आएगी। तो यहां पर जॉब भी चेंज हुई और घर बेचना पड़ा। घर बेचना पड़ा। अब देखो इस समय पर यहीं से ये रेखाएं दोनों क्या कर रही हैं? इन रेखाओं के कारण यहां ट्रायंगल बनाकर बैठी हैं और वो रेखाएं इस ट्रायंगल से निकलती हुई आगे जा रही हैं। तो मुझे क्या करना है? इस वाले ट्रायंगल को पकड़ लूंगा मैं, ठीक है। तो यानी ये 26 है और इसके बाद इस जगह पर ये देखो, इस जगह पर ये रेखा ऐसे गई थी ना, ऐसे तरक्की की रेखा ऐसे बनी थी 27 साल। तो यहां पर क्या हो रहा है? ये शादी की रेखाएं डेवलप हो रही हैं। लेकिन ये एक यव का निशान आया हुआ है। यव का निशान क्या करेगा? 26 से 28 साल पर मेहनत ज्यादा करवाएगा जॉब में। अब यहां पर एक ट्रैंगल आ गया 29 साल में। ये 29 साल वाली जो जॉब होगी ये इनकी चलेगी। ये इनकी जॉब चलेगी। ये 30 साल पर ये रेखा ने टर्न करवा दिया इस रेखा पर। अब ये क्या करेंगे? यहां पर ट्रांसफर हो जाएगी। अब समझो ये रेखा टूट गई ना, इनके मतलब समझ लो यहां पर क्या है? कोई ना कोई बीमार पड़ेगा और यहां घर पर कोई ना कोई बीमार पड़ेगा। लेकिन फार्मूला कहलाता है यहां पर
पोस्ट यहाँ पर फिर जॉब में यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, यानी ये जॉब 32वें साल पर जॉब जो होगी यहाँ पर ये ट्रांसफ़र या चीज़ें अच्छी होंगी। क्यों? क्योंकि ये रेखा जो है जब भी टूटती है, किसी की सरकारी नौकरी लगनी हो तब भी ये रेखा टूट जाएगी, ये रेखा ऊपर की तरफ चली जाएगी, लेकिन घर पर कोई बीमार जरूर होगा। तो इनके पिताजी घर पर बीमार थे, समझ में आई? तो ये रेखा यहां पर बनी हुई है। ठीक है, अब देखो इसी साल में ये रेखाएं क्या कर रही हैं, ये फिर ट्रायंगल बना रही हैं। देखो ये यहां से लेकर ये रेखा एक स्क्वायर बनाती हुई चल रही है, यहां पर ये स्क्वायर बनाया हुआ है। अब ये स्क्वायर पर 34-35 पर टर्न करवा दिया था ऐसे करके, तो मैंने कहा 34-35 पर फिर ट्रांसफर हुई होगी, लेकिन 34 से 36 के बीच में, 34 से 36 के बीच में यहां पर इनकी लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम जरूर आएगी। पूछो क्यों? क्योंकि ये रेखा जो है ना, ये यहाँ पर कट करके निशान लगाकर बैठी है। तो यानी इनकी लाइफ में ये रेखा हमारी 31, ये 32, ये 33, 34, 35, 36, यानी हम यहाँ तक जा रहे हैं। ये देखो, तो ये क्या करा, 34 से 36 पे बीमारी की रेखा भी है, 34-35 पे ट्रांसफर की रेखा भी है, ये रेखा फिर 36 पे ट्रेवलिंग करवाएगी। अब ये साइन समझ लो, ये किस चीज के साइन है, ये समझ लो साइन। देखो इस साइड पर स्क्वायर बना दिए हूं, इस साइड पे स्क्वायर बना दिए हूं, और यहां पर विद ट्रेवलिंग, देखो विद ट्रेवलिंग ये रेखा ऐसे है, एक ट्रायंगल ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ट्रायंगल ऐसे, ये ऐसे है। तो यानी उनके जीवन में यहां पर ये देखो, ये स्क्वायर बन रहे हैं ना, ये स्क्वायर बन रहे हैं यहां पर, ये लैंड से रिलेटेड रेखाएं हैं। ट्रैवलिंग तो कर रहे हैं, 36वें साल पर भी हुई थी, 37 में भी हुई थी, लेकिन यहां पर मैंने लिखा है 36 से 39 साल के बीच में आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदेंगे। इन्होंने 2 प्रॉपर्टी खरीदी इस समय पर, समझते रहना। अब मैं यहां पर इनकी लाइफ में ध्यान देना, ये जो रेखा चल रही है इस पर कट के निशान आ रहे हैं, ये रेखा नीचे चल रही है, यहां पर बीमारी की रेखा बनी है, और यहाँ किसी को पैसा देंगे तो वो नुकसान होगा। मैंने कहा यहाँ पर वाइफ बीमार पड़ी थी जी, हुई थी। मैंने कहा किसी को पैसा दिया था जी, वो खराब हुआ था जी। ये 40 साल पर, 39 से 40 पर ये टर्न की रेखा है, यहाँ पर फिर जॉब में ट्रांसफ़र या समथिंग ये चीज़ें हुई जी। अब यहाँ पर ये 2 चीज़ें बन रही हैं, ये क्या है, स्क्वायर बन रहे हैं। अब इनको समझ लो, ये क्या, ये तरक्की की रेखा है, ऐसे करके समझते रहना, ये तरक्की की रेखा है, यहां काम शुरू करेंगे ये। अब पूछो कैसे, ये देखो ये रेखा यहां पर आकर रुक रही है 42 साल पर। इस 41 साल का मतलब क्या है ये समझ लो, इस 41 साल पर पीछे से ये प्रॉब्लम्स, घर की प्रॉब्लम कोई ना कोई शुरू हुई, लेकिन इन्होंने घर का निर्माण करेंगे, कुछ ना कुछ घर बनाना या समथिंग ये यहाँ पर हो रहा है। इसी बीच में ये अपना काम भी शुरू करेंगे, और इसी बीच में इनकी लाइफ में यहाँ इनकी प्रमोशन भी हो जाएगी। अब मुद्दा आ रहा है, लेकिन काम नहीं चलेगा। ये जो काम इन्होंने शुरू करा है, क्या आपको लगता है ये काम जो है इस वाली भाग्य रेखा पर आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है? ये पकड़ो, ये बिजनेस लाइन ये है, ये भाग्य रेखा। आपने डबल काम शुरू करा, प्लस आपको जॉब नहीं छोड़नी। ओहो सर, ये सलाह दे रहे थे आप? जी हाँ, हम ये सलाह दे रहे थे। अब वो समझो कैसे, ये समय कौन सा है, ये पीछे से आती रेखा, ये टाइम पीरियड आपका 45वां साल है, ये 46वां साल है। इस पर ये तरक्की की रेखा आपको एल्योर करने के लिए दी गई है कि अरे भाई, मैं तो यहाँ काम को बढ़ाना चाहता हूँ, बढ़ाऊँगा। मैं तो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर, मैन्युफैक्चरिंग के काम के लिए ना, फिर आपकी ये रेखा डार्क, ये रेखा ये डार्क नहीं है, ये धुंधली रेखा है, नुकसान हो जाएगा। जॉब नहीं छोड़नी। अब जॉब में कोई फंसाने के लिए आपको आ रहा है, देखो ये कोई एलिगेशन लगेगा या आप पे रिश्वत की बात चलेगी, याद रख लीजिएगा, या कोई आपको ऑफिस में फंसाना चाह रहा है। डेफिनेटली मैं कह रहा हूं यहां पर बच के रहना इस चीज पर। इस रेखा ने टर्न की रेखा यहां बना रखी है, ये देखो, ये बच्चे की रेखा भी बनी हुई है, इसी के साथ यहां पर 48वें साल पर बच्चे की रेखा भी है।
यानी यहाँ बच्चों का ये 48वां साल अच्छा जाएगा, ये याद रख लीजिएगा। यहाँ पर आपकी कोई यात्रा रेखा भी बनेगी, इस साल पर यात्रा रेखा भी बनेगी, याद रख लीजिएगा। 49 साल पर, इस साल पर आपने कोई ना कोई काम बढ़ाना है। ये देखो, ये वाली रेखा टर्न करके बना रखी है, यानी 49 साल पर आपने वो वाला काम कपड़े वाला बढ़ाना था, मत बढ़ाइएगा। क्यों? ये यहां फंसने वाले हो। 50 और 51 साल पर आइसलैंड आया हुआ है और ये आइसलैंड आपको फंसा देगा, इसलिए अपनी नौकरी बचा के चलो। और इसी समय पर ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये थोड़ी सी लड़ाई झगड़े की रेखा है। यानी 50 और 51 साल, यानी ये यव का निशान, कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, नहीं चल रहा है, समझ रहे हो? इसलिए 50 और 51 पर बच के चलना है, नौकरी नहीं छोड़नी, जितनी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए आप जाओ, डेफिनेटली जाओ। अब यहां अगर नौकरी छोड़ के बैठते तो क्या आपको लगता कि आप कमा पा रहे हो? नहीं कमा पाओगे। लेकिन आपने कहां पर, आपने 1 साल, बस ये वाली रेखा जो यहां पर टर्न करके जा रही है ना, ये टर्न करके जा रही है, बस ये काम करने वाली है। 52 से 53 साल पर आप काम कर लीजिएगा, डेफिनेटली कर लीजिएगा। देखो, अब आपकी लाइफ में एक स्क्वायर, एक स्क्वायर, एक स्क्वायर, एक स्क्वायर, एक स्क्वायर, पीछे स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये क्यों बन रहे हैं भाई? ये कौन सा काम है जो ये जो घर बना रहे हो, दुकानें बना रहे हो, उसे किराए पर दे रहे हो, ये कौन से काम है? ये तरक्की की रेखा का क्या मतलब है? ओह ओह सर, समझ आ गई। तो एक काम तो आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, रोड़ी बदरपुर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, और उसको जो है कोई दुकानें या फ्लैट बनाकर उस पर बेच कर रहना या उसे किराए पर देना, ये हो गया आपका एक काम। ठीक है, कपड़े का काम ज्यादा नहीं चलेगा, हाथी के दांत दिखाने के, खाने के, बस दिखाने का काम करो, इसे बढ़ाना मत 49 साल पे, नहीं तो दिक्कत। 50-51 पे बढ़ाना हो, क्योंकि यहां पर दिक्कत है, वो काम में भी दिक्कत आएगी, बंद करने की नौबत आ सकती है, इसलिए मैंने कहा है कि इसे मत बढ़ाइएगा। आगे समझ, अपनी जॉब में यहां पर ध्यान रखना है। अब इसके बाद ये वाला जो टाइम पीरियड निकला, ध्यान से देखना, इसके साथ ये रेखाएं क्या कर रही हैं, 1 2 3, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां पर स्क्वायर बने, तो ये जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हो, याद रख लीजिएगा। अपने बच्चों से रिलेटेड जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं, जिम्मेदारियां अपने बच्चों से रिलेटेड हो रही हैं। यानी आपके बच्चे, अगर आप ये देखो, एक ये देखो, ये बच्चे की रेखा, ये ये 57 साल, ये जो है बच्चे की रेखा है, 57-58 साल, समझ रहे हो? तो यहां पर ये देखो, जब कोई भी रेखा ऐसे बन जाएंगी तो वो बच्चों के लिए होती है। 57-58 साल बच्चों के लिए अच्छा है। इससे पहले पहले आप अपना इससे पहले पहले अपना आप यहाँ पर अपना कोई काम जो है वो खोल सकते हो। यहाँ मत खोलना भैया, ये वाला जो पहले खोल के बैठे थे ना, यहाँ मत खोलना। आ गई समझ? जरूर आपके काम बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे बच्चों के। और एक बच्चा तो मुझे लग रहा है बाहर जाएगा, डेफिनेटली एक बच्चा। और जहां तक बात आ रही है, लड़के की बात आ रही है, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद बाद में कोई बिजनेस करे तो करे, लेकिन पहले तो वो कुछ और ही करेगा। और रही बात दूसरी बच्ची की, लड़की की, तो इतना मैं कह सकता हूं कि फिर भी एक बारी हाथ दिखा लीजिएगा बच्चे की शादी के टाइम पीरियड पर। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है, जब कोई रेखा के ऊपर कोई ट्रेंगल बनने शुरू होते हैं ना, किसी रेखा के ऊपर, ये भाग्य रेखा थी, तो यानी समय तो सही होते हैं, समझते रहना, समय तो सही है। यहां पर या तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या होटल से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या होटल से रिलेटेड काम करने चाहिए। ठीक है, ये रेखा ही आपकी ना, आपको आपके सारे काम पूरे करवाने के लिए दी गई है, अटकेंगे नहीं काम, डेफिनेटली। इसे मत सोचना कि ये आपकी स्ट्रगल वाली लाइफ है, ये है, मानता हूं कि खर्चे ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में चीज़ें सब मिलेंगी, आपको चीज़ें सब मिलेंगी। ठीक है, 59 और 60 साल, 59 और 60 साल, देखो ट्रेंगल, स्क्वायर ये बने हुए हैं, यानी यहां पर भी कोई कंस्ट्रक्शन होनी है।
ये रेखा 61 साल के बाद रुक गई है। अब इसने अपने कलर चेंज कर लिए ना, देखो समझो, इसने अपने कलर चेंज कर लिए। जब ये कोई भी जीवन रेखा कलर चेंज करती है तो कान खड़े कर लीजिएगा, तब के बाद अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है? तब के बाद ज़्यादा ध्यान रखना है। अब देखो ध्यान से समझना, इसी समय पर रेखाएं जो है ना वो ऐसे बनी हुई हैं, ऐसे बनी है। लेकिन ये 60 और 61 साल पर याद रखना, जब कोई भी रेखा ऐसे बनने की कोशिश करे ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे बनने की कोशिश करे, तो ये इंडिकेशन देती है कि कोई घर पर रहने आएगा, वो व्यक्ति बीमार होगा, बीमार होगा। 60 से 61 ट्रैवलिंग की रेखा भी बनी हुई है, याद रख लेना। देखो इसकी पूर्ति यहां से पता लगती है। ये देखो इनके साथ ये रेखा टच करके बैठी थी, जो कि यहां से आ रही थी ना, ये बच्चों की रेखा है और उसके ऊपर स्क्वायर भी बनाया हुआ है, ठीक है? कोई चीज़ बेचनी नहीं है, पहले बता रहा हूँ, कोई फ्लैट वगैरह कोई चीज़ बेचनी नहीं है। जब ये दो रेखाएं यहाँ पर स्क्वायर पर कट के निशान पे लगी है ना, बेचना मत। मैं फिर बता रहा हूँ 64-65 पर बेचना मत, क्योंकि 66वां साल अच्छा नहीं जाएगा। फिर अगर वहां पर दिक्कत है, यहाँ किसी को पैसा नहीं देना, याद रख लीजिएगा। और उसके बाद तो फिर ट्रैंगल्स बने हुए हैं और स्क्वायर बने हुए हैं, ये लाइफ तो आपकी यहाँ पर अच्छी चल रही है। 73 ईयर्स तक आपने अर्निंग करनी है, 73 ईयर्स तक, ठीक है? थोड़ी सी लड़ाई झगड़े और इन चीज़ों से बच के रहिएगा, क्योंकि जब ये यव की रेखाएं यहाँ पर आनी शुरू हो जाती है ना, तो ये दिक्कत देती है, ठीक है? तो यही देख रहे हो, ये 63-64 के बीच में ये क्या हो रहा था, लड़ाई झगड़े और थोड़ी सी लैंड बेचना, ये सारी चीज़ें मत कीजिएगा। पैसा रहेगा आपके पास, सब कुछ रहेगा, बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी होंगी, नो डाउट। ये देखो तरक्की की रेखाएं बनी है या नहीं बनी है, क्या आपकी फॉर्मेशंस बनी है, क्या कमाल की फॉर्मेशंस है आपकी लाइफ में। अगर आपने अपनी एक इज्जत बचानी है ऑफिस में, बस इतना याद रख लीजिएगा, वो कर लो और कुछ नहीं, क्योंकि ये यव का निशान आया हुआ है। मैं उपाय दे दूंगा, लगातार करते रहिएगा। और इस समय पर कोई लैंड से रिलेटेड चीज़ें नहीं करनी, ये भी आपका 50 और 51 साल का समय है, ठीक है? और किसी भी किराएदार को कोई भी रखना तो एक एग्रीमेंट के साथ रखना, ठीक है? देखो ये रेखाएं कहाँ कहाँ जा रही हैं, इनको पकड़ना जरूरी होता है। ये रेखाएं किस जगह पर जा रही हैं, ये किस जगह पर, अब ये एक टुकड़ा टूट के बैठा है ना, तो आप भी घूमने जाओगे, डेफिनेटली जाओगे। ये देखो ये ट्रैंगल्स बन गए, इसके ऊपर ट्रैंगल बना दिया। ओहो, दिमाग तो बहुत तेज है आपका, समझ रहे हो? ये इनके ऊपर ट्रैंगल्स बन गए हैं, इन्वेस्टमेंट्स के बलबूते पर सारे काम होंगे डेफिनेटली। ये देखो यहां पर हल्के से ट्रैंगल बना रखे हैं, यहां हल्के से ट्रैंगल बना रखे हैं, बना रखे नहीं बना रखे। ये अगर किसी के बुद्ध पर्वत पर, ये देखो हल्के हल्के, ये देख रहे हो, हल्के हल्के बनाने, ये पूरे बना देते तो जिंदगी कितनी जबरदस्त, आदमी को करोड़पति बनाने की रेखाएं बना देता, करोड़पति बनाने की। लेकिन ये हल्की हल्की दे रखी है ना, डेफिनेटली आप बहुत बड़े स्तर पर भी चलोगे, ठीक है? डेफिनेटली। और अपने नाम के अलावा किसी बच्ची के नाम पर या बीवी के नाम पर कोई काम शुरू किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चीज़ों को समझना पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। और आपके हाथ से पैसा किसी का गया दिया नहीं, और वो मरेगा जरूर, डेफिनेटली मरेगा। इस चीज़ का ध्यान रख लेना। मरने का मतलब ये होता है कि वो वापस नहीं आएगा या टुकड़ों में आएगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और वैसे शुक्र आपका अच्छा है, लेकिन आपकी भाग्य रेखा जो है कपड़े के काम को ज़्यादा आपका नहीं बढ़ाने देगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आपने कौन कौन से काम करने, चंद्र से रिलेटेड काम कर सकते हो, दूध का, पानी का, शहद का, ठीक है, ये काम किए जा सकते हैं। मंगल के से रिलेटेड काम किए जा सकते हैं, बुध से रिलेटेड काम किए जा सकते हैं, तोल वाले काम किए जा सकते हैं, कम्युनिकेशन के कर सकते हैं, संचार के कर सकते हैं, ट्रैवलिंग के कर सकते हैं, ठीक है? ये सारे काम किए जा सकते हैं। लेकिन जहां तक आपने कहा मैन्युफैक्चरिंग, उस पर मैं आपको क्रॉस करता हूं, वहां नहीं करना है, ठीक है? और कपड़े के काम को बढ़ाना मत, कपड़े का काम नहीं चलेगा इतना। लेकिन
करते रहो, थोड़ा बहुत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये आपके हाथ की रेखाएं जो थी ना, ये राइट हैंड पे लेफ्ट हैंड पे बड़ी मुश्किल से चीज़ें जो हैं वो सॉल्व करी। एक बार फीडबैक दे देता हूँ। अभी आपकी उम्र 46 साल की है, मैंने यहाँ पर कहा है कि 48 साल तक आपकी ट्रांसफ़र और एक जगह, आप एक जगह से दूसरी जगह पर, यहाँ पर 49 साल पर आप कोई काम को बढ़ाना, लेकिन बढ़ाओगे नहीं। ये काम आपका कौन सा था? एक नया काम था या आपका पुराने काम में आपने बढ़ाना था? नहीं बढ़ाना। और 50 और 51 साल पे अपनी जॉब में दिक्कत आ सकती है, और अगर काम बढ़ा दिया तो ये काम जो होता ठप हो जाता, नुकसान हो जाता और आपको लॉस होता। इसलिए बचा रहा हूं। और उधर से ये जो रेखा यहां पर, ये वाला टाइम पीरियड है, ये प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, यहां लड़ाई झगड़े से थोड़ा सा बचना है। ठीक है। 52 साल के बाद मैंने लिखा 52-53 पर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, रोड़ी बदरपुर, या आप कोई दुकानें खोलकर वो बनाना, लेकिन इसके साथ खर्चे तो बढ़ेंगे, जिम्मेदारियां तो बढ़ेंगी, लेकिन फिर आपकी लाइफ में बच्चे से रिलेटेड और आपने काम को अगर इंक्रीज करना है तो कहां कहां करना है वो समझ लो। आपकी लाइफ में बच्चों के लिए एक 56-57 साल आपका अच्छा जाएगा। ठीक है, बच्चों के लिए। अब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी एक स्क्वायर बना हुआ है, वो 57 से 58 साल, एक 58 साल पर फिर बच्चे की रेखा बनी हुई है। 59-60 साल पर फिर आपकी कोई ना कोई यहां पर कंस्ट्रक्शन या कोई इन्वेस्टमेंट से रेखा बनी है। 60 साल पर अपने काम को बढ़ा सकते हो। 61 में पैसे की दिक्कत आएगी। ठीक है। और 60 और 61 साल पे कोई रहने के लिए आएगा, घर पर वो बीमार हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 64-65 पे कोई लैंड नहीं बेचनी, नहीं तो 66वें साल पर दिक्कत आ जाएगी बहुत जबरदस्त, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना। 67 पर फिर बिजनेस को बढ़ा सकते हो, और 73 तक बिजनेस चलता रहेगा आपका। और बिजनेस में बता चुका हूं कौन कौन से करने हैं। और उपायों में आपने जो उपाय आपने अगर लेने हैं, देखो आपके सारे माउंट लगभग लगभग ठीक है, सब माउंट ठीक चल रहे हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो भाग्य रेखा आपको जो है थोड़ा सा दिक्कत, आपके डिफेम करने की कोशिश कर रही है ना, वो इस सूर्य रेखा पर, देखो सूर्य रेखा पर ये यव के निशान इस जगह पर, और यहां पर यव के निशान, तो मैं इसका उपाय जरूर दूंगा सूर्य का, और आप आगे बढ़ते रहिएगा, और कोई उपाय लेने की जरूरत नहीं है। और रहा बात आपका, आपने कहा था कि मेरा एक तिल है मणिबंध रेखा के पास, तो उसका मतलब भी समझ लो। उनके मतलब यही होते हैं कि आपकी लाइफ में, मैंने कहा खाना खाना, आपकी लाइफ में आपकी वाइफ और आपके घर पर बहुत सारे मेहमान आते रहेंगे, बहुत कुछ करोगे, जितना आप लोगों को खिलाओगे ना, याद रख लेना उतना ही पैसा आएगा आपके पास। ठीक है। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना, और बाकी आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वाइफ के नाम से काम शुरू कर सकते हैं। बच्चा आपका, एक बच्चा बाहर जरूर रहेगा। और रही बात विदेश की, तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है विदेश जरूर जाओगे। ठीक है, ये भी यहाँ पर इंडिकेशंस दिख रही हैं। तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शुरू कीजिएगा। धन्यवाद।